अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको भिंडियाँ भुनी हुई पकानी सिखाती हूँ। तो ये आपके सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी की जो चीज़ें हैं मेन वो आपको दिखा दें। सबसे मेन चीज़ जो आपने भिंडियाँ पकाने के लिए आपको चाहिए वो हैं भिंडियाँ, उसके बाद अनियंस, टमाटर, चंद हरी मिर्चें, लहसुन, नमक, हल्दी, क्रश्ड रेड चिलीज़, ज़ीरा और कलवंजी। सबसे पहले आप कोई भी बर्तन ले लें, चाहे वो नॉन स्टिक पैन हो चाहे कोई भी हांडी हो, लेकिन नॉन स्टिक बेहतर रहता है। उसको चूल्हे पे चढ़ाएं, बीच में तेल डाल दें अपना। आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहें, घी या कोई और तेल, लेकिन मैं हमेशा ऑलिव ऑयल के अंदर में इस्तेमाल करती हूँ। तेल को चंद सेकंड के लिए गर्म होने दें और फिर उसमें आप अपने अनियन यूँ डाल दीजिएगा। और इसको हल्का सा पहले सौगी होने दें। मैं इस वक्त जो भिंडियाँ बना रही हूँ वो 1.5 किलो का हिसाब है, लेकिन जब आप बना रहे हैं, अगर मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ कि अगर आप आधा किलो भिंडियाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज की ज़रूरत होगी, एक पूरा लहसुन चाहिए होगा जिसको आपने लंबा लंबा काटना है, 3 टमाटर थोड़े से बड़े साइज़ के, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और कलवंजी। नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो आप अपने हस्बे ज़ायका अगर डाल लें तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग जैसे मेरे घर वाले जो हैं बच्चे सब स्पाइसी पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी, लेकिन अगर आप मिर्चें और नमक अपने ज़ायके से डालें तो वो बेहतर ही होगा। जैसे आप देख रहे हैं प्याज थोड़े से सौगी हो चुके हैं, आप इसके साथ ही अब अपनी भिंडियों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसे दोनों को इकट्ठे मिक्स कीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने भिंडियों को और प्याज को दोनों को इकट्ठा कर दिया है। जैसे ही वो लेस छोड़ना शुरू करती है भिंडियाँ, हमने इसमें स्ट्रेट अवे कलवंजी और ज़ीरा दोनों डाल देना और फिर इसको दोबारा मिक्स कीजिएगा। जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें ज़ीरा और कलवंजी डाली है और चंद ही मिनट बाद आप इसमें लहसुन जो बारीक कटा हुआ है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। ये वो रेसिपी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर में तैयार हो जाती है और इसका जायका अपने आप में ही एक अलग लाजवाब चीज़ है। कोशिश मेरी यही है और यही रहेगी कि आपको बार बार आसान और अच्छी रेसिपीज़ दिखा सकूं जो आपको पसंद आए। इसमें आपने जो इंग्रेडिएंट्स है साथ साथ ही डालते रहना है, इतना देर या इतना गैप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जल्दी भिंडियाँ पक जाती है, क्योंकि ये इतनी मोटी भी नहीं काटी हुई है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा बारीक। आप देख सकते हैं इसके साइज़, तो उस हिसाब से ये जल्दी ही पक जाती है। लहसुन डालने के बाद आपने इसमें ऐड करना है अपनी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो हम लोग ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप अपनी पसंद की मिर्चें और नमक और हल्दी आप डाल सकते हैं और वो बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी रेसिपी कुक करने के एंड में आपको अपना ईमेल एड्रेस बताऊंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख कीजिएगा और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। अच्छा जी, तो तकरीबन 3 या 4 मिनट मिर्चें और हल्दी और नमक डाल लेने के बाद आप देख रहे हैं कि सब्ज़ी भी अपना लेस ही छोड़ रही है, लेकिन जब ये भूनने पे आएगी तो उसकी लेस इंटायरली ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आप इसमें अपने टमाटर ऐड कर लीजिएगा।
टमाटर बीच में डालकर इसी तरह आप दोबारा इसको हिलाइए, मिक्स कर दीजिएगा। टमाटर डालने के बाद आप इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दें। जैसे मैंने आपसे कहा 1 कप पानी 1.5 किलो भिंडियों के लिए है, और किलो भिंडी के लिए आप डालेंगे आधा कप पानी। इसी पानी में टमाटर भी अपने आप मसाला इसमें बना देगा, सब्ज़ी भी गल जाएगी, और जैसे ही घी ऊपर आएगा आपकी भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा पानी डालने के बाद इसे आपने मिक्स कर लिया है, और अब आप इसको थोड़ी सी हल्की आंच करके इस पर आप अपना ढक्कन डाल दीजिएगा ऐसे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 और कम से कम 8 मिनट तक हल्की आंच पे पकने दें। जैसे पानी खुश होगा, घी या तेल जो भी आपने अपनी सब्ज़ी में डाला हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, और आप उसको भून लें। बीच में हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर एंजॉय कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसे हल्की आंच पर या मध्यम आग पर इसे रख लीजिएगा कि 10 से 12 मिनट के लिए। तो अब आप ये देखिए कि टमाटर ने और सब्ज़ी जो है भिंडी ने खुद ने पानी छोड़ा है। ये आप देख रहे हैं बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है क्योंकि वो मसाला बनने को है। जैसे ही ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये भूनने पर आएगा तो तेल ऊपर और पानी डाली ड्राई हो जाएगा। तो ये आप देखिए घी या तेल जो भी आपने इस्तेमाल किया है वो अब आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट डन। अब आप इस पर थोड़ा सा गरम मसाला, चंद हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दीजिएगा। कोई भी डिश हो वो मुश्किल नहीं है पकानी, सिर्फ आपने उसको थोड़ी तवज्जो देनी है और दिल से पकाना है। एंड आई थिंक दैट शुड डू इट। ये आप देखिए तकरीबन 15 मिनट में आपकी भिंडियाँ भुनी हुई तैयार हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है आपको बताने में या आपके सुनने में शायद कोई मिस्टेक हुई हो, आप मुझे मेरे ईमेल पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लस उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हुई हो आपने, तो आप लोगों की मदद के लिए मज़ीद सारी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दूँगी ताकि आपको कोई और मज़ीद प्रॉब्लम ना हो। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि आप ज़रूर इसे पसंद कीजिएगा और अगर हो सके तो सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।